तो बच्चों 60 दिन का समय और 60 से ज्यादा चैप्टर्स, जिसमें थ्योरी भी करना है, क्वेश्चंस भी लगाने हैं, सैंपल पेपर भी करना है, पीवाईक्यूज भी करने हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ये सब करने के बाद कॉन्फिडेंस फील करना है, जो अभी शायद मिसिंग है। अगर आपको ये सब करने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि मैम अभी तक मुझे लग रहा है मैं एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर सकता, तो ये वीडियो जरूर देखना। इस वीडियो में आपको एक एक बारीक बात किस तरीके से 60 डेज को प्लान करना है डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, और अगर आप इसे फॉलो कर लेते हो बच्चों तो 60 डेज के अंदर आप लोग 95% लेकर आ रहे होंगे। तो जुड़िएगा और पूरी बातों को। सो हाय बच्चों, बोर्ड्स में बाकी हैं फाइनल 60 डेज, और इन 60 डेज में क्या है बेस्ट रोड मैप, किस तरीके से आपको इन 60 डेज में अपने सिलेबस को इंप्लीमेंट करना है, पढ़ना है, क्वेश्चंस लगाने हैं और किस तरीके से आपको यहाँ पे टॉप स्कोर अचीव करना है, एक एक बात इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कवर कर रही होंगी। तो यस, जीत बच्चों उनकी होती है जो सही टेक्निक के साथ सही शुरुआत करते हैं। एंड आई नो जितने भी बच्चे यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हैं वो इस टेक्निक का हिस्सा है और वो इस आर्मी का हिस्सा है जो नेक्स्ट 60 डेज में आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन में 65+ आउट ऑफ 70 स्कोर करने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आई वुड वांट कि हर बच्चा अपनी अटेंडेंस लगा दे, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोगों को कोई भी ऐसा कंटेंट मिस ऑन ना हो जो आप लोगों के लिए रिजल्ट यहाँ पे लेकर आ रहा हो। अच्छा देखिए, सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूं हर बच्चे के मिनिमम 4 सब्जेक्ट तो होंगे ही, जिसमें 3 आपका पीसीएम होने वाला है और 1 लैंग्वेज होने वाला है। सो रफली 60+ चैप्टर्स हैं और 60 डेज है। तो अगर आप चैप्टर से दिन का रेशो देखो तो काफी टफ सिचुएशन है। एक दिन में 1 चैप्टर पढ़ोगे तब भी आपका सिलेबस जस्ट होगा, रिवाइज भी करना है, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी लगाने और आपको सैंपल पेपर भी करना है और बीच में इसमें आपके प्रैक्टिकल्स भी आने वाले हैं। सो सिचुएशन काफी ज्यादा इंटेंस है। लाखों बच्चे हैं जो बोर्ड्स का एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं और सबका रेस है कि वो 95% अपने बोर्ड्स एग्जामिनेशन में लेकर आए। तो क्या वो बच्चों का अलग तरीका है जो उनको 95% तक पहुंचाता है, वो हम लोग यहां इस वीडियो में डिटेल में समझ रहे होंगे। तो बच्चों कहानी बहुत सिंपल है कि 2026 के बोर्ड्स में आपके पास चैलेंजेस क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए। सबसे पहली बात यार, समय कम है, वो तो बहुत ही एविडेंट है कि यार 60 डेज है, ठीक है। 60 डेज में आपको सिलेबस भी पढ़ना है, आपको प्रैक्टिस भी करना है, आपको सैंपल भी करना है, आपको प्रैक्टिकल भी देना है, आपको पीवाईक्यूज भी करने हैं, बीच में प्री बोर्ड भी देना है। तो आई थिंक काफी सारी चीजें हैं जो आपको एक साथ मैनेज करनी है। तो टफ सिचुएशन ये है कि इतने सारे सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे यहाँ पे हर एक चीज को सही मात्रा में सही टाइम के साथ इंप्लीमेंट किया जाए। अच्छा, सिलेबस हो जाता है तो रिविजन कैसे करें, क्योंकि मैम मिनिमम 2 रिविजन 3 रिविजन तो करने ही पड़ेंगे, तब जाके तो सिलेबस याद होगा। केवल सिलेबस करने से तो मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि वरना पेपर में आपको कुछ याद ही नहीं होगा अगर आप रिविजन नहीं करते हैं। अब मैम रिवीजन के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए किस सोर्स को फॉलो करें, एनसीईआरटी फॉलो करें, एग्जाम्पलर फॉलो करें, कोई रिफ्रेशर फॉलो करें, पीवाईक्यूज करें, कितना क्या करें, ताकि मैं ऑलमोस्ट इस बार जो आने वाले सारे सवाल हैं उनको मैं पहले से ही कर लूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन सभी के साथ अगर मैं पढ़ भी रहा हूं, कितने बच्चे इस चीज के साथ अग्री करते हैं मुझे कमेंट्स में बताना कि मैम पढ़ रहे हैं लेकिन कॉन्फिडेंस तो नहीं आ रहा है, लग रहा है अभी भी सब कुछ भूल रहे हैं। सो कॉन्फिडेंस बूस्टिंग इज द की। अगर आपने सब पढ़ लिया, कॉन्फिडेंस नहीं है, इट विल नॉट गिव यू रिजल्ट्स बच्चों। अगर जब तक कॉन्फिडेंट नहीं फील करते, जब तक तुम्हें दिल से फील नहीं होता ना कि यार मैं पेपर में जाके सब फोड़ के आ जाऊंगा, तब तक आप डाउट कर रहे होगे और जिसकी वजह से क्या होगा, पेपर लिखने के टाइम पे आपको प्रेशर फील होगा और उसमें आप हो सकता है गड़बड़ करो, चीजें खराब कर दो, इतना पढ़ने के बाद भी वो सारी मेहनत वेस्ट हो जाए। सो द की इज की कॉन्फिडेंस लाया जाए। नेक्स्ट 60 डेज में आपको ये बिल्ड करना है और हर हालत में बच्चों करना है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट चैलेंजेस जो आप लोगों के पास हैं। अब उसके लिए क्या करना है बच्चों, आपके पास जितने भी 60 डेज है उनको आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो। एक हमारे पास 40 डेज का स्लॉट है, एक 10 डेज का, एक 20 डेज का। इस यहां तक अगर मैं टाइमलाइन लेके चलूं तो आपका फेब जो स्टार्ट है, क्योंकि बोर्ड्स के पेपर आपके 17 फरवरी से ऑलमोस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, तो फिजिक्स का पेपर अगेन आपका 17 या 18 मतलब अगेन 20 को आपका फिजिक्स का पेपर है। तो मैं चाहूंगी कि आप आखिरी के जो ये 10 दिन है, कम से कम आप 7 फरवरी से या 10 फरवरी से तो फिजिक्स ही पढ़ें, लेकिन उससे पहले आप लोगों का जो सिलेबस है वो बाकी सब्जेक्ट्स का डन होना चाहिए। तो ये 3 विंडो में आप अपने पूरे टाइम पीरियड को डिवाइड करेंगे, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा स्टार्टिंग के 40 डेज। अगर मैं दिसंबर के स्टार्ट से पकड़ के चलूं, या अभी जैसे नवंबर हमारा ऑलमोस्ट एंड की तरफ है, तो 10 जनवरी तक आप रफली पकड़ के चलो। 10 जनवरी तक आपका क्या होना चाहिए, सभी सब्जेक्ट्स का थ्योरी डिटेल में कंप्लीट होना चाहिए, जिसके आपके पास नोट्स होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है बच्चों तो आप रिविजन नहीं कर सकते हो। सो यहाँ पे थ्योरी भी करनी है आपको, मतलब समझनी है, और नोट्स भी बनाने हैं। 10 जनवरी तक का टाइम, और केवल थ्योरी नहीं करनी है, साथ में पैरेलल जब आप एक चैप्टर सोल्यूशंस पढ़ रहे हो तो आपको सोल्यूशंस पढ़ा, उसके नोट्स बनाए एंड उसके आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए। पैरेलली करते चलें, ताकि ऐसा नहीं यार अभी तो मेरे क्वेश्चंस बाकी है, नहीं, साथ साथ ही करना है क्योंकि अभी समय कम है।
पैरेलली यू नीड टू हैव अ रिवीजन प्लान। फॉर एग्जांपल मैंने 10 दिन में हो सकता है कि मैंने 3 चैप्टर खत्म कर लिए, तो मेरे पास 1 दिन है जिसमें मुझे भी 3 चैप्टर रिवाइज करने हैं। तो किस तरीके से आप लोग को, अब हर सब्जेक्ट का स्ट्रैटेजी देखो थोड़ा अलग होगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट में सिलेबस अलग है। जैसे केमिस्ट्री में थोड़ा सिलेबस कम है, 10 चैप्टर है, तो यहाँ पे हम रिविजन थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं। अगेन फिजिक्स में या बायोलॉजी में फॉर एग्जाम्पल अगर आपका क्या कहते हैं सिलेबस ज्यादा है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा और पुश करना पड़ेगा, ताकि आप सिलेबस के साथ साथ अपने रिविजन को भी अपनी प्लान में डाल सके। वही सैंपल पेपर एटलीस्ट अभी वीकली करने हैं, मतलब ऐसा नहीं करना है सैंपल पेपर तो मैं एकदम जब सिलेबस पूरा हो जाएगा तभी शुरू करूंगा, नहीं, क्योंकि अभी समय बहुत कम है। तो अभी आप एटलीस्ट सैंपल पेपर करना स्टार्ट कर दोगे। जिन बच्चों का सिलेबस हो रखा है और वो रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगले 60 डेज पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो हफ्ते में 2 सैंपल प्रिपेयर करें। लेकिन अगर किसी का सिलेबस नहीं हुआ है और वो केवल अभी सिलेबस वो कंप्लीट कर रहा है और प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो हम हफ्ते में एटलीस्ट 1 सैंपल पेपर करें। इससे आपके कम से कम एक सब्जेक्ट के 4 से 6 सैंपल पेपर 10 जनवरी तक हो जाएंगे, थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और पैरेलली सैंपल पेपर के थ्रू भी रिवीजन आपका हो रहा होगा। सो ये 40 डेज आपकी नींव बना देंगे, ठीक है। आपका बोर्ड्स के लिए गैप डेज पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। गैप डेज में आपको केवल कॉन्फिडेंस बूस्ट करना होगा, लेकिन आपके मन में लगेगा कि आपका सिलेबस एटलीस्ट हो रखा है। तो ये 40 डेज का स्टार्टिंग का प्लान रखेंगे हम। उसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूं अगले 10 दिन में क्या करना है, यानी कि अप टू 20th ऑफ जनवरी, मतलब अगर मैं 10 जनवरी तक या 5 जनवरी तक इसे कंप्लीट करी हूं, तो अगले 10 जनवरी में प्रैक्टिकल्स मैक्सिमम बच्चों के रहने वाले हैं, ठीक है। 20-25 जनवरी तक प्रैक्टिकल्स भी रहते ही हैं। तो प्रैक्टिकल में यू नीड हेल्प, क्योंकि प्रैक्टिकल में भी अगेन नंबर तो लाने हैं, ऑल्दो जनरली मिल ही जाते हैं नंबर, बट अगेन कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा, उसमें आपको थोड़ा हेल्प का रिक्वायरमेंट होगा, तो वो कैसे मैनेज करना है पैरेलली इस ड्यूरेशन में। क्योंकि अगर आपका एक बार सिलेबस हो गया तो प्रैक्टिकल्स के लिए अब ऐसा तो है नहीं कि आप 3-3 दिन पढ़ रहे हो, आपकी फाइल ऑब्वियसली बनी हुई होनी चाहिए, तो आपको केवल वाइवा के लिए प्रैक्टिस करना है, वाइवा के लिए क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन उसके पैरेलली आप लोगों का जो पीवाईक्यूज है वो यहाँ पे शुरू हो जाने चाहिए। चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज आप लगाने स्टार्ट कर दे। एटलीस्ट 10 दिन में आपके हाफ सिलेबस के पीवाईक्यूज हो जाने चाहिए पिछले 3 सालों के। और क्योंकि प्रैक्टिकल है, समय बहुत नहीं होगा, तो कम से कम इन 10 दिनों में एक सैंपल पेपर लगा लेना हर एक सब्जेक्ट का। तो ये 10 दिन में क्या होगा, प्रैक्टिकल तो चल रहा है, लेकिन ऐसे दिमाग में नहीं रहेगा कि मैं सब कुछ भूल गया हूं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आप पढ़ रहे हो और थोड़ा थोड़ा आपका वो जो चीज आपने 40 दिन में कंप्लीट करी वो यहाँ पे स्ट्रेंथन हो जाएगी, ठीक है। लास्टली अगर मैं बात करूं तो आप लोग का टाइम पीरियड रहेगा फाइनली 5 Feb तक, अगर मैं टारगेट लेके चल रही हूँ। तो जो नोट्स आपने बनाए हैं थ्योरी के साथ, अब उनसे ही रिविजन करना है। आपको लेक्चर्स नहीं देखने, क्योंकि लेक्चर्स देखने का भी समय नहीं है आपके पास। अब आपके जो नोट्स बने हैं वो यहाँ पे काम करेंगे। आपको रिविजन साइकिल्स प्लान करनी है, रिवीजन आपको शॉर्ट नोट्स के थ्रू करना है। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 सैंपल पेपर करने हैं। तो अगर 10 दिन है मेरे पास, तो कम से कम मिनिमम 4 मैक्सिमम 5 सैंपल पेपर आपको पर सब्जेक्ट यहाँ पे लास्ट के 20 दिन में लगा लेने हैं। और जब सैंपल पेपर करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। विद हर बार एक सैंपल पेपर करने से पहले रिवीजन लगाएंगे, अगले सैंपल पेपर पे जाने से पहले देखोगे इस सैंपल पेपर में किस चैप्टर में क्या गलतियां करी है, फिर रिवीजन करोगे, फिर सैंपल पेपर। तो मतलब वो साइकिल लगना चाहिए, नोट्स सैंपल पेपर, नोट्स सैंपल पेपर, नोट्स सैंपल पेपर। उससे आपका ग्राफ इंक्रीज होगा और आपको वहां पे कॉन्फिडेंस थोड़ा फील होने लगेगा। अब सही लेवल ऑफ सैंपल पेपर लगाना भी बहुत जरूरी है, जिसमें इस बार के बोर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस मिल रहे हो। तो ये पूरा टाइम फ्रेम रहेगा आपके नेक्स्ट 60 डेज का। अगर आप इसको इंप्लीमेंट कर लेते हो बच्चों, तो आप लोग 100% कॉन्फिडेंट होगे। और फिर गैप डेज में बस एक फाइनल रिवीजन लगाना होगा, जिसके बाद आप लोग को पेपर में डर नहीं लग रहा होगा। ये मैं एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, क्योंकि अगर मैं भी एक स्टूडेंट होती तो मैं इसी तरीके से पढ़ाई करती और मैं इसी तरीके से बच्चों को भी प्लान करवाती हूँ। क्योंकि मेरे को लगता है बहुत सारे YouTube प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारे बैचेस हैं, बहुत सारे बच्चे हर जगह से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन व्हाट इज द एक्स फैक्टर जो मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा मेरे साथ जुड़ रहा है तो उसको क्या एक्स्ट्रा मिलता है। आई थिंक द प्लानिंग दैट आई डू, द प्लानिंग दैट आई गिव माई स्टूडेंट्स इज वन थिंग जिससे बच्चा बाकी कंपटीशन को बीट कर सकता है। क्योंकि यार देखो, कंटेंट पढ़ाई वो सब करवा रहे हैं और वो हम सब कर ही रहे हैं, लेकिन तरीका क्या है, कब क्या पढ़ना है, कब कितना पढ़ना है, अगर ये 19-20 हो जाता है तो कितनी मेहनत कर लो वहां पे जाके आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो 60 डेज में आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपके पास 60 डेज का परफेक्ट स्टडी प्लान होना चाहिए। कम से कम 500 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक होना चाहिए जो आप कर रहे हैं, पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज करने हैं, मिनिमम 10 सैंपल पेपर पर सब्जेक्ट करने हैं, और उसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट है आपको सही गाइडेंस और मेंटरशिप मिलनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें, ये 5 चीजें आपके पास हैं, तो आप अनडाउटेडली बोर्ड में बेहतरीन परफॉर्म करने वाले हैं। अगर आप सभी लोग यहां तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अग्री करते हो मेरी इस बात के साथ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर डाल के जाओगे कि यस मैम 60 डेज गेम ऑन एंड वी आर गोइंग टू गिव योर बेस्ट। तो ये जो प्रॉमिस है ना, 60 डेज प्रॉमिस मुझे यहाँ पे चाहिए होगा कि मैम ये जो आपने प्लान दिया है ना, ये इंप्लीमेंट करने वाले हैं, एंड 60 डेज प्रॉमिस डन, ताकि मुझे फील हो कि सभी बच्चे जो मेरे साथ जुड़े हैं वो यहाँ पे रेडी हैं अपना बेस्ट वर्जन यहाँ पे अब लाने के
लिए। अब ये मैम कैसे कर सकते हैं? डेफिनेटली मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ, मैं यूट्यूब पे आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ, लेकिन अब एक स्टेप और अहेड मैं आप लोगों के साथ विजेता प्रो में जुड़ने वाली हूँ। ये 60 डेज में ये परफेक्ट स्टडी प्लान, ये सारे पीवाईक्यूज, ये सारे क्वेश्चन बैंक, ये सारे रिसोर्सेज, ये सैंपल पेपर की बुक, ये सब कुछ आप लोगों को विजेता प्रो में मेरे साथ करने का मौका मिलेगा और पूरी साइंस स्ट्रीम के साथ करने का मौका मिलेगा। सो स्टार्टिंग के 3 डेज एवरीबॉडी नोज कि विजेता प्रो में आपको बुक मिल रही है और विजेता प्रो का प्राइस बहुत कम है। विजेता प्रो का प्राइस इज ऑन द कॉस्ट ऑफ विजेता। अनडाउटेडली इतना मुझे लगता है, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट प्राइस क्योंकि आई थिंक ये एक मिनिमम फीस है जिसकी वजह से आप लोग एटलीस्ट ऐप का एक्सेस ले सकते हो और ये बुक का जो प्राइस है, जो बुक है आपको मिल रही होगी। लेकिन मेन बात ये है कि इसके ऊपर है कि आपको यहाँ पे तैयारी कैसे करवाई जाएगी, जो कि आपको पता है प्लानिंग 100% है। तो आई थिंक आप सभी लोगों को यहाँ पे कॉन्फिडेंस दिया जा रहा होगा कि 60 डेज के बाद आप जो निकल के आओगे, आप बोलोगे यार जो मैं सोच रहा था मुझसे नहीं हो सकता वो अब मैं कर पा रहा हूं। तो मैं सभी बच्चों को बोलूंगी कि आप टाइमली विजेता प्रो बैच को बेटा ज्वाइन करें। टाइम इज द की। बैच शुरू होने से पहले हर एक बच्चा इसका हिस्सा बनना चाहिए और स्टार्टिंग के 3 डेज के लिए एवरीबडी नोज कि ये जो ऑफर है मैं चाहूंगी मैक्सिमम बच्चे इसका यूज करें। बैच को ज्वाइन करने के लिए बच्चों जो आपको कोड यूज करना है, आई होप सबको पता है, Y513 है। इसका यूज करके आपको बैच पे डिस्काउंट भी मिल रहा होगा और आप लोग बैच में एनरोल करोगे। तो 110% आंख बंद करके इसका हिस्सा बनिए, तैयारी को शुरू करिए क्योंकि 60 डेज के बाद हम लोगों को निकल के आना एज अ विनर। ओके, सो बच्चों एक बार देख लेते हैं कि आप सभी लोगों को इस बैच को कैसे इनरोल करना है ताकि आप लोग टाइम से डेफिनेटली इनरोल कर पाए। पहली बात, करियर अड्डा ऐप ही आप लोग यूज करेंगे, उसकी वेबसाइट या फिर आप यूज कर सकते हैं। ऑल कोर्सेज में CUT के क्रैश कोर्स में आपको ये बैच दिख रहा होगा। तो अभी के लिए आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि आपको विजेता प्रो लेना है क्योंकि दोनों बैच का प्राइस सेम है। ठीक है, विजेता प्रो में आपको बुक मिल रही है। सो यस, एवरीबॉडी नोज के नीचे आप सभी लोग जाओगे, आपको स्टडी प्लान में मिल रहा होगा और यहाँ पे बाय नाउ पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कोड जो मैंने बोला वो यूज करना है, दैट इज कैपिटल Y513। ठीक है, सो द प्राइस इज 1437 एंड दिस इज अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी। आई थिंक इस प्राइस पे आपको लाइव क्लासेस भी मिल रही हैं। ठीक है, सैंपल पेपर्स भी मिल रहा है और सैंपल पेपर की बुक भी मिल रही है। ठीक है, तो सब कुछ इंक्लूडेड होने वाला है। ये 60 डेज आपके हाथ में एंड मुझे पता है कि आप सभी लोग इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे। 2 दिसंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है और ओरिएंटेशन उससे पहले, तो आप लोग ये 3 दिनों का मैक्सिमम एडवांटेज उठाए और कोई भी मौका मत छोड़ना कि आप सभी लोग यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर हमारे साथ कर रहे हो। आई होप आप लोग अपना 100% देने के लिए तैयार हैं। मुझे कमेंट्स में बताइएगा और मिलते हैं इस बैच के अंदर। ठीक है, कोई भी डाउट आता है तो लेट मी नो एंड यू हैव माई email ID which is ayushi.sharma@adda247.com। मिलकर बच्चों यहाँ पे पूरे नंबर लेकर आते हैं।